कुछ देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। हो गया स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, एनडीए की जो तैयारी कर रहे हैं, नेवी की जो तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट, जेई वाले भी देख सकते हैं, 11th 12th क्लास वालों के लिए तो काफी ज्यादा अच्छा ही है। लेकिन स्पेशली ये जो बैच चल रहा है आप सभी को पता है, डिफेंस के स्टूडेंट के लिए चल रहा है, नेवी एयरफोर्स और एनडीए के स्टूडेंट के लिए। तो बाकी मुझे बोलने की तो जरूरत है ही नहीं, बाकी आप सब कुछ जानते हो। मैं आपका 2 मिनट का टाइम बर्बाद करूं उससे कोई फायदा नहीं है। तो डिफेंस वाले स्टूडेंट, एनडीए एयरफोर्स नेवी वाले स्टूडेंट, आप लोग इस चैनल पर जुड़े हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। डिफरेंशिएशन का पार्ट सेकंड है, फर्स्ट पार्ट को मैंने आपको करा दिया है। कोई भी क्वेश्चन कराएंगे तो सबसे पहले हम उसकी ट्रिक तो बताएंगे ही बताएंगे। ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन गया है एक तरीके से। और आपको उसका कॉन्सेप्ट ना समझाएं तब तक मजा नहीं आता। किसी भी क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक हमें आनंद नहीं आता। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद आपको ट्रिक समझाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। आपका कोई भी मैथ हो, आपके पास लूसेंट हो, आर एस अग्रवाल हो, पाथफाइंडर हो, या फिर आप और भी मैथ ले आते हैं, प्रैक्टिस पेपर ले आते हैं, कुछ भी नहीं बचेगा एनडीए के लिए। तो ठीक, तो मतलब अगर आपने ये कर लिया तो आपका बोलते हैं ना कि एयरफोर्स ने भी, ये तो चुटकियों में हो जाएगा क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, समय नहीं बर्बाद करेंगे, आज का अपना पहला टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अपना, अरे भाई वाह, चलिए फर्स्ट टॉपिक क्या है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको कि कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन दे रखा है 3x² प्लस का 4y² प्लस 7xy प्लस 9x प्लस का 3y प्लस आपका 2 इक्वल टू में दे रखा है 0। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का क्या पूछा है आपसे, डिफरेंशिएशन निकालिए, यानी कि dy/dx का मान निकालिए। सोचिए अगर इतना बड़ा सवाल आपके पेपर में आ जाए, इतना बड़ा एनडीए तो पूछेगा ही पूछेगा भाई, पूछेगा। ठीक, तो ऐसे सवालों को हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर मैं आपको ट्रिक समझा दूंगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे बच्चा, कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट। तो वही अपना डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पहले मैं आपको 11th 12th वाले तरीके से, जो 12th का मेथड है उससे कराऊंगा। क्या होगा यहाँ पर, 3x² का 6x प्लस का 4y² का 8y, और y का क्या हो जाएगा, dy/dx प्लस ये 7 है, xy का क्या होगा, x y का dy/dx प्लस y x का हो जाएगा 1। क्लियर, ये क्या है, 9x का 1 प्लस 3y का dy/dx, और 2 का क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू में आपका 0 दे रखा है। क्लियर है, अब यहां से समझिए ये क्या है, dy/dx वाले पार्ट को देखते हैं। तो ये होगा आपका 6x प्लस का 8y dy/dx प्लस 7 का मल्टीप्लाई 7x dy/dx प्लस का 7y प्लस 9 प्लस का 3 dy/dx इक्वल टू 0। यही तो आपका आया। क्लियर है सर। अब यहां से देखें तो dy/dx का पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट ये है। तीनों पार्ट से क्या कॉमन आएगा, dy/dx कॉमन आ जाएगा। अच्छा जी, कॉमन आने पर इसमें क्या बचेगा ब्रैकेट में, 8y प्लस का 7x प्लस का 3, यही तो बचेगा, 8y प्लस 7x प्लस का 3। तीन पार्ट हमारे जो बचे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि एक पार्ट ये बचा,
एक ये बचा 7y और एक बचा 9। इन तीनों को माइनस मतलब ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का 6x, माइनस का 7y और माइनस का 9। पूरे में से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये प्लस हो जाएंगे। क्लियर। dy ओवर dx का वैल्यू निकालना है यहां से, तो क्या आएगा, dy ओवर dx, तो ये आएगा माइनस का 6x प्लस का 7y प्लस का 9 अपॉन 8y प्लस का 7x प्लस का 3। और यही आपका क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि प्रथम डिफरेंशिएशन निकल आया। बोलिए कि किसी भी स्टूडेंट को समस्या, इतना आपको करना पड़े पेपर के अंदर, ये तो ना इंसाफी है सरकार, ये तो ना इंसाफी है। मैं इतना नहीं करने दूंगा, हाँ सिखाऊंगा जरूर। आया कहां से सरकार, बच्चा समझ में आया, क्लियर। ये आया कहां से, सबसे पहले ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अब इसको समझिए कि वास्तविक रूप से इसकी ट्रिक है क्या। लेट सपोज कीजिए कोई फंक्शन दे रखा है आपका, यहां देख लेते हैं हम अपनी ट्रिक। जैसे आप रामबाण बोलते हो, जैसे आप जो भी बोलते हो, वट एवर यू नो, कॉन्सेप्ट या रामबाण या फिर वो भी मतलब 360 डिग्री, कुछ भी आप नाम देते हो। लेट सपोज कीजिए कि कोई आपका फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई में। फंक्शन किस में दे रखा है बच्चा, एक्स कॉमा वाई में। इक्वल टू में आपका कोई भी फंक्शन के हो सकता है, एक्स कॉमा वाई में ये फंक्शन हो गया। इक्वल में जीरो भी हो सकता है, कोई और नंबर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डिफरेंशिएट होके वो क्या हो जाता है, जीरो ही हो जाएगा। तो इस वजह से मैं ट्रिक को बाद में बता रहा हूं, समझ में आ गया, क्लियर। तो यहां से जो डिफरेंशिएशन निकलेगा dy ओवर dx, ये क्या आएगा, माइनस एफ डैश एक्स और एफ डैश वाई। इस वाले में क्या होगा, x को नियतांक मानना है, x को नियतांक यानी कि कांस्टेंट, और इस वाले में क्या करना है, y को नियतांक मानना है, यानी कि कैसा मानना है, कांस्टेंट। अगर न्यूमरेटर की बात करें एफ डैश एक्स, जब इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको बाई कांस्टेंट मानना है न्यूमरेटर में। जब डिनोमिनेटर में करेंगे एफ डैश वाई करेंगे तो अब आपको किसको कांस्टेंट मानना है बच्चा, एक्स को। एक्स है तो बाई को कांस्टेंट, बाई है तो एक्स को कांस्टेंट। क्लियर हुआ कि नहीं, यानी कि यही इसकी ट्रिक होगी, क्या होगी, ट्रिक। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अब इस ट्रिक से हम इस सवाल को निपटा देंगे। क्लियर है भाई, ठीक। तो अब इसके ट्रिक को हम कैसे निपटाएंगे इससे, ये देखिए, देखो तमाशा अभी होता है आपके सामने। तो यहां से अगर हम बात करें dy ओवर dx निकालते हैं भाई, तो माइनस आपका जस्ट सामने आएगा, ठीक। फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, क्या करना है, डेरिवेटिव। लेकिन किसको कांस्टेंट मानना है, न्यूमरेटर में बाई को कांस्टेंट मानना है, न्यूमरेटर में किसको, बाई को। तो 3x² का क्या हो जाएगा, 6x, बाई कांस्टेंट 0, बाई कांस्टेंट 7, बाई एक्स का हो गया 1, छोड़िए, प्लस 9x का क्या हो गया 1, 3y का 0, 2 का 0, लिखने से कोई फायदा नहीं। क्लियर। अपॉन में क्या करना है, x को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है, तो x वाला क्या होगा, कांस्टेंट। 3x² का 0, 4y² का 8y, 7xy, इसमें क्या कांस्टेंट हो गया, x, तो क्या बचा 7x, भाई क्या हो गया कांस्टेंट, बाई का क्या हो गया एक, x कांस्टेंट है, प्लस 9x का 0 क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस 3 बाई का हो गया 1, लिखने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 रहेगा, और 2 का हो गया 0। आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बड़ी रामलीला को रचने से फायदा क्या है। लेकिन अगर ये रामलीला नहीं आएगी, आप याद कर सकते हो, बाद में भूल जाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। क्लियर हुआ, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, ठीक। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, अगला सवाल। चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज तो ये परेशान भी कर रहा है क्या, माइक्रोफोन।
चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन लगाएंगे इसके अंदर भी क्या ट्रिक और कॉन्सेप्ट। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx/, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दिख रहा है कि नहीं, ये वाली स्मॉल, क्लियर सब है? ठीक है भाई, यहां पर देखें इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट। आ जाइए भाई अपने कॉन्सेप्ट पे, CONCEPTS, अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एस को उठा दो, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। ठीक, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ए एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2h कॉन्स्टेंट, एक्स वाई का क्या होगा, एक्स वाई का dy ओवर dx प्लस वाई एक्स का हो गया 1 प्लस by स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2y और y का क्या हो गया dy ओवर dx बराबर 0। क्लियर? तो ये क्या होगा 2ax प्लस ये क्या होगा 2hx dy ओवर dx प्लस ये क्या होगा 2hy प्लस ये होगा 2by dy ओवर dx बराबर 0। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई समस्या? ठीक है भाई, यहां से देखें तो इस वाले पार्ट से क्या कॉमन आएगा, dy ओवर dx। यहां से कॉमन क्या आएगा, dy ओवर dx। चलिए कॉमन ले लेते हैं, dy ओवर dx। क्या बचेगा 2hx प्लस यहां क्या बचेगा 2by, इन दोनों को ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस का 2ax माइनस का 2h, भाई दोनों में से माइनस कॉमन ले तो बीच वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर? अब यहां से 2hx 2by का डिवाइड लगा देंगे तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा बच्चा, dy ओवर dx ये आ जाएगा माइनस का 2ax प्लस 2hy अपॉन 2hx प्लस 2by, यही तो आएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? ठीक, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब बात यह आई कि हमें इतना थोड़ी करना है, इसमें हमें क्या करना था, एक लाइन। एक लाइन करनी है तो हम कैसे निकालेंगे आंसर, बच्चा ये भी समझ लो, एक लाइन करनी है तो कैसे निकालेंगे। हमको क्या निकालना है, dy ओवर dx निकालना है। क्या निकालना है, dy ओवर dx। तो माइनस लगाएंगे सामने। क्लियर? सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बाई को मानेंगे कांस्टेंट। न्यूमरेटर में जब हम लिखेंगे तो बाई क्या होगा हमारा कांस्टेंट, तो हम किसका करेंगे, सिर्फ एक्स का करेंगे। ए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2ax, 2hxy का क्या होगा, x का होगा 1, बाकी सब कांस्टेंट तो 2hy। क्लियर? न्यूमरेटर का हो गया, डिनोमिनेटर का करेंगे तो डिनोमिनेटर बाई को क्या मानेंगे अब की बार, अरे पहले बाई को कांस्टेंट माना, अब की बार किसको मानेंगे, एक्स को मानेंगे कांस्टेंट। तो ए एक्स स्क्वायर का एक्स कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है 0। 2hxy का 2h कांस्टेंट है, बाई का हो जाए एक्स, एक्स कांस्टेंट। अच्छा जी, नीचे क्या करेंगे, नीचे वाले में एक्स को क्या मानेंगे कांस्टेंट, तो एक्स क्या है कांस्टेंट, वाई का क्या हो गया 1। ऊपर वाले में क्या किया था भाई, चलिए क्लियर, कोई समस्या? अब यहां पर बी बाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर का 2y, तो ये हो जाएगा 2b बाई। तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस का 2ax 2hy माइनस ब्रैकेट से बाहर 2hx 2ax 2hy 2hx 2b, क्या इससे मैच कर रहा है, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, सबसे बड़ी बात यह है। चलिए एक और सवाल देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, जिन जिन लोगों ने, जिस व्यक्ति ने, जिस शख्स ने नोट नहीं किया कर ले भैया नोट। क्लियर? ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं भैया।
क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, आज इसको खत्म करके ही छोड़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का वाई क्यू बराबर में क्या दे रखा है 42, क्या दे रखा है 42। एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस वाई क्यू इक्वल टू 42। अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको। अब आप बोलोगे सर मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, बच्चा कर सकता है, मुझे मालूम है आप कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट से करना। कभी भी किसी भी सवाल को कॉन्सेप्ट से सबसे पहले करना। ट्रिक कहाँ लगानी, पेपर में लगाना। अपने इस तौर तरीके को कहाँ निपटाना है, पेपर के अंदर, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 42 दे रखा है, क्लियर है। तो यहां से अगर हम करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यही तो बोलेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर फलन का, फंक्शन का। तो x के सापेक्ष क्या होगा 2x प्लस 2x का होगा 1, x y का होगा dy ओवर dx प्लस y x का हो जाएगा 1 प्लस बाई क्यू का 3y स्क्वायर, y का होगा dy ओवर dx इक्वल टू में क्या बचेगा 0, क्लियर। ठीक, यहां से देखें तो ये क्या होगा 2x प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x dy ओवर dx प्लस का 2y इक्वल प्लस का क्या होगा 3y स्क्वायर dy ओवर dx बराबर क्या होगा बच्चा 0 होगा, क्लियर है। हर बच्चे को समझ में आनी चाहिए। यहां से अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, इन दोनों पार्ट से कॉमन क्या आ रहा है, आप बोलोगे dy ओवर dx कॉमन आ रहा है सर, चलिए सर कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बचेगा 2x, सेकेंड पार्ट में क्या बचेगा 3y स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ट्रांसफर कर देंगे, माइनस का 2x माइनस का 2y, दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। इसका लगा देंगे भाग, डिवाइड dy ओवर dx, तो क्या आएगा माइनस का 2x प्लस का 2y अपॉन 2x प्लस का 3y स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर मुझे पेपर में इतना बड़ा थोड़ी करना है, मुझे तो एक लाइन में निपटाना है सवाल को, मुझे तो सवाल को एक लाइन में निपटाना है, इतना बड़ा थोड़ी करूंगा मैं। बात तो बिल्कुल सही है, इतना बड़ा थोड़ी करना है, हमें एक लाइन में निपटाना है। तो एक लाइन में कैसे निपटाओगे भैया, ट्रिक देख लो, ट्रिक क्या है, वही रिपीट। अरे भाई इतना साफ गंदा, इतना गंदा, अरे बच्चा इतना गंदा ना हो, क्लियर। तो dy ओवर dx क्या आएगा यहां से dy ओवर dx, सबसे पहले क्या करोगे आप माइनस लगाओगे न्यूमरेटर का अपॉन डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर में किसको कांस्टेंट बनना है y को, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चा 2x प्लस y कांस्टेंट है तो x का क्या होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 2x का 1, तो y बचेगा 2y, और y कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया, निपट गया। डिनोमिनेटर में क्या होगा x को कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर का 0, 2xy 2x y का 1 हो जाएगा, बाई क्यू का 3y स्क्वायर, और आ गया बच्चा देखो आंसर, क्लियर। तो ये क्या निकला है डिफरेंशिएशन निकला है, किसका निकला है उसी फंक्शन का निकला है जिसका हमने कॉन्सेप्ट सीखा था। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, पूरा ट्रिक समझ में आया, क्या समस्या आई, कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत आई, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या लेना है स्क्रीनशॉट। किसी भी बच्चे को किसी भी स्टूडेंट को अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए तो नोट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मजे मजे में पढ़ते जाओ और मजे मजे में करते जाओ, हर एक सवाल को निपटाते जाओ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस का 3 a x y, एक्स क्यू
प्लस वाई क्यू माइनस का 3a xy बराबर कुछ भी हो, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, वही रेक्टिफिकेशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यू का 3x² वाई क्यू का 3y², वाई का dy ओवर डी एक्स माइनस 3a, यहाँ क्या होगा x वाई का dy ओवर डी एक्स प्लस वाई x का क्या होगा 1 बराबर 0। क्लियर? ठीक है भाई, यहां से अगर देखें तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x² प्लस का 3y² dy ओवर डी एक्स माइनस 3ax dy ओवर dx, और ये क्या होगा माइनस का 3a y बराबर 0। अब यहां से अगर देखें तो dy ओवर dx इसके अंदर है, dy ओवर dx इसके अंदर है, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? dy ओवर dx कॉमन आ जाएगा। यहां बचेगा 3y² माइनस यहां बचेगा 3ax, इन दोनों को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा माइनस का 3x² माइनस का प्लस का 3a y हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? ठीक, अच्छा जी, इसका भाग लगा देते हैं तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा? dy ओवर dx माइनस का 3x² प्लस का 3ay अपॉन 3y² माइनस का 3ax, ये आपका क्या आ जाएगा भैया? फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि आपका प्रथम अवकलन निकल आया, जो आपसे पूछा था dy ओवर dx ही तो पूछा था। क्लियर? अब हम देखेंगे कि इसका ट्रिक क्या है। ये तो रहा आपका बेसिक, यहाँ क्या हो गया, बोलते नहीं गांव में घूरा बना दिया, तो घूरा बना दिया बिल्कुल। अरे भाई मेरे घूरे थोड़ा सा साफ हो जा। चलिए भाई, क्या निकालेंगे? dy ओवर dx, क्या निकालेंगे? dy ओवर dx। dy ओवर dx निकालेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपका माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का करेंगे तो कौन सा कांस्टेंट? बाई कांस्टेंट, एक्स क्यू का 3x², बाई कांस्टेंट 0 माइनस 3a बाई कांस्टेंट है x का 1, कोई दिक्कत? ठीक, अपॉन डिनोमिनेटर का क्या होगा? डिनोमिनेटर का होगा कांस्टेंट होगा x, ऊपर बाई कांस्टेंट नीचे x कांस्टेंट, x कांस्टेंट 0, एक्स क्यू का 0, बाई क्यू का 3y², और बाई कांस्टेंट तो क्या बचेगा? माइनस का 3a और x, क्या x कांस्टेंट था तो x कांस्टेंट था तो x बचेगा, यहां पर क्या बचेगा? x बचेगा। तो ये तो बच रहा है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आप बोलोगे मैच तो कर ही नहीं रहा है, माइनस को अंदर भेज दो, माइनस 3x² प्लस का 3ay अपॉन 3y² माइनस का 3ax। देखना भैया मैच कर गया कि नहीं, मैच किया कि नहीं? दिक्कत? मैंने आज आपको 4 सवाल कराए। कितने सवाल कराए? 4। चारों सवालों के लिए ट्रिक बताई, एक ही, बार बार बताने की जरूरत नहीं, वो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी। तो ये था डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर फिर हम इसी प्रकार के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो ये था इम्प्लीसिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट था आपका शायद, ठीक है? इम्प्लीसिट फंक्शन के मतलब एक्स और वाई को डिफरेंशिएट करके जब एक्स और वाई एक दूसरे से अलग ना हो पाए, वो कहलाता है इम्प्लीसिट फंक्शन। आप एक्स को वाई को यहां पर अलग नहीं कर सकते, इसी को कहते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। ये इम्प्लीसिट फंक्शन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मिलता है, वहां भी आप इनको अलग नहीं कर पाते, ठीक? तो ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले तो बताना है कमेंट बॉक्स में। मेरा हो रहा है मूड गर्म, ठीक है? वीडियो बंद करता हूँ यहीं पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा सा लिख दीजिएगा। डिफेंस के स्टूडेंट हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है। राम राम, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। हौसलों के तरकस में कोशिश करो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। मेरे प्यारे देशवासियों,
भाई और बहनों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।